राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर सा लटकन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को कट करके पहले से रख लिया है और इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही मैंने 5-5 इंच रखी है और इसको 3 पीसेस में कट कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से सभी हमने इक्वल कट किए हैं। और अब हम इसमें से एक पीस को ले लेते हैं और इस तरह से एक बारी फोल्ड करेंगे, फिर वापस से एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। इसके बाद इस तरह से पकड़ेंगे और इस कॉर्नर से लेके दूसरे वाले कॉर्नर तक इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने कट कर लिया। अभी ये एक हमें सर्कल मिल चुका है। इस तरह से आपने भी कट कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हमें रख देना है और रखने के बाद हमें बिल्कुल इसी के बराबर इन दोनों को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से आप इजीली सभी को इक्वल कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ही आपको ध्यान रखना है कि कपड़े को हाथ से अच्छे से दबा के रखना है, नहीं तो हमारा ये इधर उधर हो जाएगा। तो अच्छे से दबा के रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो ये तीनों पीस हमारे कट चुके हैं इस तरह से। अब हम इन सबको अलग कर लेना है और यहाँ पर ना हमने अस्तर वाले कपड़े पर कट किया था। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और ये वाली जो सीधी साइड है, मतलब दोनों की सीधी साइड अंदर किया हुआ है। आप मेन फैब्रिक का सीधा साइड देख रहे हैं, मेरी साइड है और इसी के ऊपर मैंने अस्तर वाले कपड़े की भी सीधी साइड रख दी है। उल्टी साइड आपकी जो अस्तर की दिख रही है वो ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और साइड से थोड़े थोड़े कपड़े छोड़ रही हूँ। सेम इसी तरह से हमें इन तीनों कपड़ों को कट करके और थोड़ा थोड़ा बस छोड़ना है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब यहाँ पे हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए एक एक करके हम लेंगे और हाफ इंच दबाते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। कहीं भी हम खुला नहीं छोड़ेंगे इसमें। तो इस तरह से आपको आराम आराम से सिलाई लगानी है, फास्ट सिलाई नहीं लगानी है, ठीक है? नहीं तो ये सिलाई हमारी इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि हमें सिलाई राउंड में लगानी है। तो इस तरह से हमारे ये एक सिल के रेडी हो चुके हैं। सेम इसी तरह से हमने दूसरे वाले को भी स्टिच कर लिया है और लास्ट वाले को भी इस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल हमें अस्तर के बराबर इसको कट करना है। देखिए यहाँ पर हमने एक कपड़े की कट कर ली है और दूसरे की भी कटिंग कर लिया है। इसी तरह से सेम मैं लास्ट वाले की भी कटिंग कर रही हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसके बाद यहाँ पर जो इसका कोना है ना ऊपर की साइड, इसके ऊपर हमें एक मार्क कर देनी है चौक से। इसके बाद जो नीचे वाला हमारा मेन फैब्रिक है इससे हमें अलग कर लेना है। सिर्फ अस्तर वाले कपड़े में एक छोटा सा कट डालेंगे। इसी तरह से हमने सभी में कट डाल लिए हैं और इसको हमें पलटना है। तो इसी कट के अंदर से हम मेन फैब्रिक को पलटेंगे। मेन फैब्रिक को हमने कट नहीं किया है, सिर्फ हमने अस्तर वाले कपड़े को कट किया है। अब इसके अंदर से हमें इस तरह से इसको पलट लेना है और पलट के अब हम सीधे साइड पे इसको कर देंगे। देखिए यहाँ पर बस आराम से आपको पलटना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो हमारा अस्तर वाला कपड़ा फट जाएगा। तो देखिए ये इजीली पलट जाएगा, बस आपको थोड़ा सा आराम से काम को करना है। और ये किनारे किनारे पे जो कपड़े अंदर की साइड है इन्हें भी हमें बाहर निकाल लेना है। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने पहले वाला में किया था लेकिन मैं बताना भूल गई कि इसके साइड साइड पे ना हमें कट भी डालने हैं। आप देख सकते हैं मैंने दूसरे वाले में आपको बता दिया। और सेम इसी तरह से हमने बाकी बचे हुए दो को भी फोल्ड कर पलट लिया है। अब यहाँ पर हमें एक करके इस तरह से लेना है और ये जो हमारा कोना बन रहा है इसके ऊपर हमें एक कट डाल देना है। कट हमें बाद में डालना है लेकिन हमने यहाँ पे पहले डाल दिया है। अभी हमें किनारे पे सिलाई लगाना है, तो आप सिलाई लगा के भी कट डाल सकते हैं और कट डालने के बाद भी सिलाई को लगा सकते हैं, आपको जो ठीक लगे, ठीक है? मैंने आपको बता दिया। अब इसके किनारे किनारे पर, बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने एक एक सिलाइयाँ लगा लेनी है इन सभी में। तो देखिए इस तरह से हमारी एक हमने सिल के रेडी कर लिया है और यहाँ पर धागे को कट कर लेते हैं और बाकी बचे हुए जो हमारे ये सर्कल हैं इनमें भी हमने सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट कर लिया है और इनके भी सेंटर में हमने कट लगा लिया है छोटा छोटा सा, ठीक है? मतलब बीच में जो हमने पहले आपको कट डाल के दिखाया सेम उसी तरह से। अब हम डोरी लेंगे और डोरी के अंदर इन्हें डालेंगे और ध्यान रहे कि जो सीधी साइड है वो ऊपर को आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से
इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे, डोरी को हम सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच किनारे से दबाएंगे और बिल्कुल सेंटर में आके 2 पॉइंट कर देंगे। डोरी को बिल्कुल सेंटर में लेंगे और नीचे से 1/2 इंच में एक्स्ट्रा डोरी को निकाल के रखें, फिर किनारे पे आके 1/2 इंच दबा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें एक बारी सिल लिया। अब यहाँ पर बिल्कुल इसको सेंटर में करेंगे और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे। किनारे पर 1/2 इंच दबाएंगे और जब हम डोरी के पास आएंगे तो 2 पॉइंट दबा लेंगे और इसको हमें फिर ऊपर की साइड इस तरह से ले लेना है, तो 1/2 इंच दबाना है। ये देखिए हमारी ये हमारा बॉक्स बन चुका है। इसके बाद फिर इन्हीं बॉक्स में से भी हमें सेंटर निकालना है। इन सभी में से एक एक बार वापस से सेंटर निकाल देना है। तो देखिए इस तरह से हमने फिर वापस से 1/2 इंच सिलना है और जब हम सेंटर में आएंगे तो 2 पॉइंट सिलना है। ठीक है, बिल्कुल अगर हाफ इंच आप दबाते हुए आएंगे तो ये लटकन आपकी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि स्टार्ट जब आप करते हैं तो 1/2 इंच दबाइए, फिर सेंटर में आके 2 पॉइंट और फिर किनारे पे आके 1/2 इंच। तो इस तरह से हमारा एक बारी और स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पे एक बचा हुआ है, फिर इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और अगर आपको कुछ ना समझ आ रहा हो, कोई डाउट रह जाता है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर कुछ और भी आपको बनवाना है तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम पहले वाले जैसे हमने स्टिच करे हैं, बाकी सबको वैसे ही हमें इसे भी करना है। बस आपने ध्यान रखना है कि जो जो आपने पहले से सिला हुआ है वो सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, सारे बॉक्सेस हमें सेंटर मिलाते हुए करना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये रेडी हो चुका है और सभी के जो बॉक्सेस बने हैं वो इक्वल बने हैं, 1-2 पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा। सेकंड वाले को भी हमने ऐसे ही बना के रेडी कर लिया। लास्ट वाले को मैं इसलिए बना रही हूँ, आपको दूरी वगैरह नहीं पता रहेगी इसलिए। तो स्टार्टिंग में तो हम यहाँ पे इसको सेंटर से फोल्ड करके और 1/2 इंच दबा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम डोरी के पास आएंगे तो पहले बात कि हम डोरी को सेंटर में करेंगे और दूसरी चीज़ कि इन सब के बीच में जो हमने गैपिंग रखी है वो 1 इंच से 1.25 इंच की रखी है, यानी कि 1 इंच 2 पॉइंट। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है और इससे कम भी नहीं रखना है। बहुत रखते हैं नीचे, अगर आप 1 इंच बहुत ऊपर करते हैं तो 1.25 इंच। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो डोरी दिखेगी, नीचे कर देंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर भी है कि आपको कितना दिखाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने इतना ही करना है। बट मैंने जो दूरी रखी है 1-1 इंच की रखी है, आप अपना देख लीजिएगा, जैसा आपको पसंद है आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी यहाँ पे 4 बॉक्सेस बन चुके हैं। सेम अब इन्हीं बॉक्स से बीच में से भी हमें एक एक बारी और स्टिच करना है। ठीक है, और अगर आपके और भी लटकन के डिज़ाइन देखने हैं तो इसको देखने के बाद मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मैंने और भी लटकन के डिज़ाइन अपलोड करके रखे हैं, बहुत सारे लटकन बनाए हुए हैं अलग अलग। और ये हमारा लटकन बन के रेडी हो चुका है। ये रहा इसका फाइनल लुक, जो कि आपको वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट बनने के बाद ये और भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आपको और भी लटकन के डिज़ाइन देखने हैं तो मेरे चैनल पर नीचे तक जाइएगा, और भी लटकन के डिज़ाइन मिल जाएंगे। बाकी आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर भी लटकन के मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी आपको लटकन के डिज़ाइन मिल जाएंगे। और कल मैंने बहुत ही सुंदर सी ब्लाउज़ की बैकनेक डिज़ाइन से शेयर किया हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।